नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश में युवाओं को जहां रोजगार नहीं मिल रहा, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अधिकारी रिटायरमेंट के तुरंत बाद ही खुद की नियुक्ति कर रहे हैं, संविदा पर खुद की नियुक्ति कर रहे हैं। इसे लेकर लगातार विरोध हो रहा है। अभी कांग्रेस ने इसका विरोध जताया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी शिकायत की है। हमारे साथ बात करने के लिए विवेक त्रिपाठी जी, उनसे समझेंगे किस तरह का मामला है। देखिए, एक मामले का हमने भंडाफोड़ किया है। हम लंबे समय से मध्य प्रदेश की सरकार से मांग कर रहे थे कि जो शासकीय विभागों में रिक्त पद है उन पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो शिक्षित युवा है वो लंबे समय से तैयारी कर रहा है, परंतु भर्ती प्रक्रिया ना होने की वजह से या तो वो ओवर एज हो जाता है या रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की तरफ पलायन कर रहा है। मध्य प्रदेश के शिक्षित युवाओं को मध्य प्रदेश में ही रोजगार मिले, इसकी पहल होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में जो रिक्त पद हैं शासकीय विभागों में, उसमें एक नया गोरख धंधा चल रहा है, एक नए तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसको आज मैंने उजागर किया है। मध्य प्रदेश में डीपीआई नाम की जो शासकीय विभाग है, जिसके पास स्कूली शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी होती है, उसमें कई अधिकारी ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपनी ही नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से विभाग में कर ले रहे हैं। एक पूरा मामला हमने आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से इसको उजागर किया है। 8 अधिकारियों की दिसंबर 2025 में जो नियुक्ति की गई है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। ये एक आपराधिक प्रकरण है, इसके ऊपर तत्काल एफआईआर होनी चाहिए। इन सभी नियुक्तियों को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए और दोषी अधिकारियों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। सभी जिम्मेदार अधिकारियों को मैंने इसकी शिकायत की है, शासन को इसके बारे में जानकारी दी है। अन्य विभागों में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। साइडमैप, जिसकी जिम्मेदारी प्रशिक्षण देने की थी, वो रोजगार कब से देने लगा, वो नियुक्तियां कब से करने लगा। तो ये आउटसोर्स के नाम पे जो बैकडोर एंट्री हो रही है, जिसमें अधिकारी खुद की नियुक्ति कर रहे हैं, अपने परिवार की नियुक्ति कर रहे हैं, अपने चहेतों की नियुक्ति कर रहे हैं, और कमीशन खोरी का एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है। इसमें 2-2 महीने की तनख्वाह या 1-1 महीने की तनख्वाह का साठगांठ करके अपने लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं, जिससे आम युवा, जो शिक्षित युवा है, वो दर-दर की ठोकरें खा रहा है और उसके पास में बहुत बड़ी चुनौती अपने परिवार का लालन पालन करने की है। तो इस भ्रष्टाचार पे तत्काल अंकुश लगना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों पर उतरकर चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए कांग्रेस पार्टी बाध्य होगी। विधानसभा में आपने कहा विधानसभा में उठाएंगे इस मुद्दे को। जब हमने इसकी शिकायत 1 महीने पहले की थी, उसके बाद भी आज तक शासकीय विभागों में जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी कान पे जू नहीं रेंगी है। हमने इस पूरे मामले को कांग्रेस के विधायक दल को सौंपा है। विधायक दल जल्दी इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाएंगे। वहां पे भी निराकरण नहीं हुआ तो माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। कितनी सैलरी में नियुक्ति हुई है? क्या देखिए, 1.25 लाख रुपए जब वो काम कर रहे थे तब उनका वेतन था। 30 नवंबर को वो रिटायर होते हैं। 1 दिसंबर को वो पुनः आउटसोर्स के माध्यम से वो अपने ही विभाग में पुनः पदस्थ हो जाते हैं। जो आदमी 24 घंटे भी बेरोजगार नहीं बैठ पाया, वो सीधे तौर पे शिक्षित युवाओं के भविष्य को चौपट कर रहा है, उनके भविष्य के ऊपर कुठाराघात है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। जो मध्य प्रदेश का शिक्षित युवा है, जिसका अधिकार सर्वप्रथम उन पदों पर होना चाहिए, उस पर अगर इस प्रकार के बूढ़े अधिकारियों की कब्जा हो जाएगा, उस कब्जे को छुड़ाने की पूरी लड़ाई है। और हमें निश्चित ही भरोसा है, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो माननीय न्यायालय इसमें कठोर कार्रवाई करते हुए इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करेगी और इन जैसे अधिकारियों के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज करेगी। तो उन पे भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं निकाली जा रही? पिछले मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, 2023 में 1 जनवरी को कहते हैं कि 15 अगस्त तक 1 लाख पदों पे मैं भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लूंगा। वो भी चले गए। नए जो आए, नए मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा कि 1 साल के अंदर 1 लाख पदों पे भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लूंगा। पिछले साल का, इस साल का फिर 1 लाख पदों पे भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लूंगा। ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कैसे कर लेंगे अगर विज्ञापन नहीं निकालेंगे, परीक्षाएं नहीं कराएंगे? आज मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो शिक्षित बेरोजगार है उसके पास में कोई अवसर नहीं है, कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जा रही है। जो रिक्त पदों पे भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए वो सरकारी विभाग पूरी नहीं कर रहे हैं। तो जो रिक्त पद है उन पे क्या हो रहा है? जब हमने उसकी जांच की तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश के कई विभागों में जो अधिकारी हैं वो आउटसोर्स के माध्यम से रिक्त पदों पे अपने चहेतों की या खुद की नियुक्ति कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूँ, डीपीआई, जिसके पास में मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी होती है, डीपीआई में एक चिट्ठी 15/9/2025 को निकाली जाती है, जिसमें कहा जाता है कि हमारे पास में 8 पद है जो रिक्त है, जिसपे हमको भर्ती की प्रक्रिया पूरी करनी है। और साइडमैप को कहा जाता है कि उस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आप 8 लोगों को हमें दीजिए। डीपीआई किन लोगों का चयन करना है, उन लोगों की नाम से एक सूची साइडमैप को भेजता है
कि इन लोगों को आउटसोर्स के माध्यम से हमारे विभाग में आप भेजिए। ये कौन लोग हैं? इनमें से अधिकांश वो लोग हैं जो तात्कालीन डीपीआई में या तो नौकरी कर रहे थे या 1 महीने 2 महीने पूर्व रिटायर हुए थे। इसमें से एक महाशय जिनका नाम बीबी सक्सेना है, ये 30 नवंबर 2025 को वहां से रिटायर होते हैं और 1 दिसंबर 2025 को आउटसोर्स के माध्यम से अपने ही ऑफिस में पुनः पदस्थ हो जाते हैं। ये महाशय 24 घंटे भी बेरोजगार नहीं रह पाए। जिस ऑफिस से रिटायर होने के बाद इनको आधी तनख्वाह पेंशन के माध्यम से मिल रही थी, उसी में आउटसोर्स से आधी तनख्वाह की इनने व्यवस्था कर ली। तो ये सीधे तौर पे मध्य प्रदेश के शिक्षित युवाओं के ऊपर, उनके भविष्य के ऊपर कुठाराघात है। कांग्रेस जब निरंतर सड़कों से लेकर न्यायालय तक, विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से हम बार बार सरकार से कह रहे हैं कि रिक्त पदों पे भर्ती प्रक्रिया निकालिए। कई शिक्षित युवा तैयारी करते करते ओवर एज हो जा रहे हैं, उनका भविष्य चौपट हो जा रहा है, वो अपने परिवार का लालन पालन नहीं कर पा रहे। हमने इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों को की है। हमने कहा है ये पूरा जो गोरख धंधा चलाया जा रहा है, जो दोषी अधिकारी रिटायर होने के बाद अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं और खुद ही को आउटसोर्स से अपने विभाग में पुनः पदस्थ करा रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। इस पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जो नियुक्ति हुई है उसको तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से अन्य भी विभाग हैं जिसमें अपने चहेतों को, बच्चों को, भतीजों को, पत्नियों को आउटसोर्स के माध्यम से शासकीय विभागों में पदस्थ किया जा रहा है। मोटी तनख्वाह पे उनको रखा जा रहा है। कई जगह तो ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं, उसके बाद भी उनको भुगतान किया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो अनियमितता है उसकी पूरी शिकायत हमने प्रशासन से की है और हम मांग करते हैं कि तत्कालीन नियुक्तियों को निरस्त किया जाए और जो दोषी अधिकारी जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र किया है और मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को खराब किया है, उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। इसकी पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और इसकी शिकायत हमने प्रशासन से की है और हमारा विधायक दल पूरे मामले को विधानसभा में भी उठाएगा और हम सरकार से कार्यवाही की मांग करेंगे। कितने कर्मचारी? अभी 8 की सूची में आपको दे रहा हूँ। ये 8 वो लोग हैं जो इसी विभाग में पहले से पदस्थ थे। ये अलग अलग पदों पे थे और इनकी मिनिमम एक आदमी की तनख्वाह 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक थी और अभी आधी ये पेंशन ले रहे हैं। आउटसोर्स से 60,000 रुपए के आसपास इनकी 50,000, 40,000, 60,000 आउटसोर्स के माध्यम से ये तनख्वाह दे रहे हैं। और ये खुद ही वो लोग हैं जो पहले से उस विभाग में पदस्थ थे। इन्होंने जो अर्हता उसमें रखी, उसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने लिखा कि सेवानिवृत्त अधिकारी को ही रखना है, मतलब खुद की व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। जिन खाली रिक्त पदों पे शिक्षित युवा आ सकता था, उसकी भर्ती हो सकती थी, जो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, उनको छोड़ के इन्होंने अपनी व्यवस्था यहाँ पे की। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ अपराध है, उस पर कार्रवाई। इसकी मैं पूरी सूची आप लोगों को दे रहा हूँ, इनकी नियुक्ति दिनांक दे रहा हूँ। इसमें किस तरीके से सेड में जो जिसका काम है सिर्फ कौशल विकसित करना, रोजगार नहीं देना। रोजगार कार्यालय जिसमें पंजीयन होता है वो भर्ती करता तो उसके पास में जो रोजगार कार्यालय में पंजीयन होते हैं, जो बेरोजगार युवा है, उन लोगों की नियुक्ति होती। इसमें एक और अपराध जो मैंने कहा है, ओम पारस ने 19/12 को जो चिट्ठी जारी की है इनकी नियुक्ति की, उसमें एक व्यक्ति ऐसे है बीबी सक्सेना, जिनका नियुक्ति दिनांक लिखा है 1/12। मतलब जो चिट्ठी 19/12 को जारी हो रही है उसमें नियुक्ति दिनांक 12 दिन पूर्व का कैसे हो सकता है? तो ये संगठित अपराध है, उसमें कई वरिष्ठ अधिकारी संलिप्त है और इनके ऊपर कार्यवाही की हम मांग करते हैं। इसकी मैंने विधिवत सभी जगह शिकायत की है और उसमें कार्यवाही की मैं मांग करता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं माननीय न्यायालय की शरण में। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।